हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि मैं आपको पढ़ा रही थी, हमारा जो CC5 है सेमेस्टर 2 का कॉमन कोर्स जो 5 है वो मैं आपको पढ़ा रही थी, है ना। इसका नाम है मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने चैप्टर 1 जो है यूनिट 1 वो हमने कर लिया है, लॉजिक। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाके सर्च कर सकते हैं, लॉजिक यूनिट 1 सेमेस्टर 2 बाय रूमी अयाज। ठीक है, ये हम लोग जो है यूनिट 2 देख रहे हैं, सेट्स एंड नंबर सिस्टम। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो बनाए हैं, इस पर मैंने सेट्स के बारे में बताया है और ऑपरेशंस ऑन सेट्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया है। तो उससे भी आप अगर आप देखना चाहते हैं तो वो जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे डला हुआ है प्लेलिस्ट में CC5 पे। ये हम लोग जो है इसमें जो है अगला टॉपिक जो दिया हुआ था वो था एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ का, जो हम लोग करने जा रहे हैं, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे MCQ जो है ना आपके बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। MCQ यहाँ से बन सकते हैं क्योंकि अच्छा टॉपिक है, ये अच्छा टॉपिक है पढ़ने के लिए, अच्छा समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है। आपको ज़्यादा हार्ड लगेगा तो आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैं आपको बता रही हूँ बस आप उसे समझते जाइए, आपको जो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। मैं इसके ऊपर क्वेश्चन भी कराऊंगी सेम पैटर्न पे जैसे कि आने वाले हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो आपका जो है और भी डर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें पूरा सिलेबस कराया जाएगा आपका और एकदम अच्छे तरीके से कराया जाएगा, टू द पॉइंट, एकदम सही मायने में सही तरीके से कराया जाएगा आपको। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ जो है ये यूनियन इंटरसेक्शन को मिला के टोटल जो है आपका इतना ही प्रॉपर्टी है। तो पहला है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तीसरा जो है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 1 2 3 हो गया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। फिर इसके बाद से जो है ये देखिए आप, यहाँ पे है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे ये 4 हो गया, ये है कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी, ये 5 हो गया, और 6 जो है आपका ये है आइडेम्पोटेंट प्रॉपर्टी। ठीक है ना। तो इतने ही आपके प्रॉपर्टीज है जो आपको पढ़ने हैं, बहुत ही आसान है, मैं आपको समझाती हूँ, आप समझिए एकदम। देखिए पहला जो क्या है ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि A यूनियन B जो होगा वही होगा B यूनियन A। मतलब ये U से मैंने बताया था ना कि अगर ऐसे लिखा हुआ तो इससे U भी होता है, तो इसको यूनियन पढ़िएगा। ट्रिक मैंने बताया था कि इससे यूनियन भी होता है ना, यूनियन होता है ना इससे, तो आप इसको यू समझ लीजिए, और जो उल्टा होगा वो इंटरसेक्शन होगा। तो A यूनियन B बराबर B यूनियन A होगा। ठीक है ना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, मैं एक और तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। अगर ऐसे होता है कि 2+3 बराबर 3+2, हम लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि नहीं, जो 2+3 को होगा जोड़ के वही 3+2 को होगा जोड़ के। तो वही इस बात को यहाँ पे लिखा गया है। मैं इसको और एक और तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, आप जो है ले लीजिए, 2 सेट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। पहला सेट हम ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे पहला सेट हमने ले लिया है 1 2 3। ठीक है ना। और दूसरा सेट हमने जो ले लिया है ये है, सॉरी, पहला सेट जो हमने लिया है A बराबर 1 2 3। ठीक है ना। और जो दूसरा सेट हमने लिया है ये क्या है, 2 4 6। ठीक है ना। ठीक है, ये हमने 2 सेट ले लिया, एक सेट के अंदर 1 2 3 है, दूसरे सेट के अंदर 2 4 6 है। तो हम लेते हैं A यूनियन B। तो यूनियन का मतलब मैंने बताया इससे पहले वाले क्लास में, यूनियन का मतलब सबको मिला के लिख दो, तो सबको मिला के लिख देते हैं। तो A में क्या है 1 2 3, तो 1 2 3 हमने लिख दिया। तो यहाँ B में क्या है 2 4 6, तो 2 को हमें दोबारा से नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीटेशन का कोई मतलब नहीं है। तो 2 को हम नहीं लिखते हैं, हम लोग 4 6 को लिख देते, 4 6 हमने मिला के लिख लिया कि नहीं। 1 2 3 4 6 आ गए A यूनियन B में। अब हम निकालते हैं B यूनियन A। ठीक है ना। निकालिए, बताइए बी में क्या क्या है, तो 2 4 6, ये हो गया 2 4 6। और ए में क्या है, तो ए में 1 2 3, तो 2 हमने लिख लिया है ना, तो 2 नहीं लिखेंगे दोबारा से, 1 3। तो बताइए क्या ये दोनों सेम नहीं है, 1 2 3 4 6, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 6 है कि नहीं, दोनों सेम। तो वही मैं कह रही हूँ कि ए यूनियन बी लीजिए या फिर बी यूनियन ए लीजिए, ये दोनों आपका बराबर आएगा। ठीक है ना, ये दोनों ही आपका बराबर आएगा, ये दोनों बराबर आ गया, इसलिए इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद से हम लोग देखेंगे अगला जो है यूनियन में तो उसी तरह होता है, लेकिन सेम टू सेम उसी तरह से आपका इंटरसेक्शन में भी होता है कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए होगा।
इंटरसेक्शन का मतलब मैंने पिछले क्लास में बताया था। तो फिर से हम लोग जो है इसको मैंने बताया था, लेकिन फिर से मैंने बताया था कि जो कॉमन होता है वो निकाल लेते हैं, जो दोनों में मिल रहा है उसे निकाल के लिख लेंगे, है ना। तो लेकिन मैं इसे फिर से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा ए बराबर, फिर से जो हमने ले लिया है 1 2 3, ठीक है ना। और फिर से हमने जो है बी बराबर ले लिया है 2 4 6। ज़रूरी नहीं नंबर होना चाहिए, आप अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, जैसे कि ABC या फिर EFG ऐसा कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है अब निकाल लिया है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन मतलब मैंने बताया था कि कॉमन होता है, जो निकाल लेते हैं उसे। तो बताइए कि इस दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या मिल रहा है, तो बस 2 ही मिल रहा है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब निकालिए हम लोग बी इंटरसेक्शन ए, मतलब कि बी इंटरसेक्शन ए मतलब कि बी और ए में क्या मिल रहा है, तो क्या मिल रहा है, 1 तो नहीं मिल रहा है, 3 तो यहाँ 4 6 है, जो 4 6 में नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बस 2 मिल रहा है, बस 2 ही मिल रहा है, बस 2 ही मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। बताइए क्या ये भी बराबर आया कि नहीं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए आया कि नहीं। तो वही मैं समझाने की कोशिश करूँगी, कम्यूटेटिव का मतलब वही होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आया होगा। अब अगला हम लोग समझेंगे क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी बहुत आसान है, जैसे कि इसको पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर 2 + 3 × 2 है, ठीक है ना, 2 + 3 × 2 है ना, ऐसा है। या इसको आप गुना करिए, पहले इसको इससे करिएगा फिर इसको इससे करिएगा कि नहीं, 2 2 = 4 + 2 3 = 6, ऐसे 10 आ जाएगा। इसी को हम लिखते हैं क्या, इसी को हम लिखते हैं 2 को बाहर कर लेते हैं और लिखते हैं 3 + 2, है ना। इस 2 को हमने बाहर कर लिया, इसको हमने मिला के लिख दिया, है कि नहीं। तो 2 को 3 से गुना करिए 6, फिर 2 को 2 से करिए 4, तो वही आ रहा है कि नहीं, वही चीज़ आ रहा है ना, सेम टू सेम वही चीज़ आ रहा है। तो वही मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे उसी तरह से हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सेट से भी समझे तो उसी तरह से आएगा कि आप ए यूनियन बी को इंटरसेक्शन करिए सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। या फिर ए यूनियन बी को इंटरसेक्शन करिए सी के साथ, तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये दोनों तो एक ही चीज़ हो गया है, ये दोनों तो सेम ही हो गया है, ठीक है ना। बस आपको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या समझा रही हूँ। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी वही चीज़ है। देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए के साथ यूनियन में है बी इंटरसेक्शन सी, तो इसको इससे मिला के लिख देंगे, फिर इसको इससे मिला के लिख देंगे, और बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो हमने लिख दिया क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए नीचे में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इससे मिला देंगे एक्सक्यूज मी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी बहुत ही आसान है, इसको 2 और 3 पढ़ लीजिएगा ना, आराम से समझ में आ जाएगा। और देखिए अगला हम लोग का क्या है, अगला क्या है कि ए का इंटरसेक्शन और यूनियन है, ए का पहले यूनियन है यू के साथ, और ए का इंटरसेक्शन है यू के साथ। यू मतलब यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं सवाल ले रही थी ना, ए बराबर 1 2 3, ऐसा मैं सवाल ले रही थी, और बी बराबर मैं ले रही थी 2 4 6, ऐसा मैं ले रही थी। तो वहाँ पे ना एक यूनिवर्सल सेट होता है, मतलब कि एक क्वेश्चन होता है। यूनिवर्सल सेट का आप डायरेक्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट में क्या आ जाएगा, ये जो दोनों सेट जो बनाया गया है ना, ये यूनिवर्सल सेट से बनाया जाता है। कोई भी सेट अगर जो बनाया जाता है वो यूनिवर्सल सेट से बनाया जाता है, मतलब कि जितने भी सेट्स होंगे वो सब यूनिवर्सल सेट से कुछ ना कुछ लेके बनाते हैं। मतलब आप समझिए कि यूनिवर्सल सेट एक तरह का क्वेश्चन होता है। तो यू में क्या आ जाएगा, अगर मैं वैसा बता रही थी तो यहाँ पे यू में क्या आ जाएगा, यू में आ जाएगा पूरा में 1 2 3 1 2 3 और 4 और 5 और 6, ठीक है ना। इतना आ जाएगा 1 से लेके 6 तक। लेकिन हमने ए में बस यहाँ से 1 2 3 लिया है, और बी में यहाँ से हमने बस 2 4 6 लिया है, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट एक तरह का क्वेश्चन होता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है कि ए का अगर हम लोग यूनियन ले,
अगर हम लोग ए का यूनियन ले यूनिवर्सल सेट के साथ तो ए ही आता है। कैसे आइए आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे यू में जो है यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 6 है, सॉरी 5 6 है, ठीक है ना। और हमने ए में लिया है 1 2 3, ठीक है। अब यूनियन निकाल रहे हैं हम लोग। यूनियन का मतलब क्या होता है कि सबको मिला के लिख देते हैं, है ना, सबको मिला के लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो होगा, अगर हम लोग लेंगे ए का अरे ये तो चला गया, फिर से लिखते हैं। यूनियन है, ठीक है। इसमें हम लोग का क्या हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा था यू में। अगर हमने ए में लिया है 1 2 3 और हमें लेना है ए यूनियन यू, तो मैंने बताया था कि इंटरसेक्ट यूनियन में जो है हम लोग सब मिला के लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ए में जो है 1 2 3 और यूनियन में क्या है, ये यू सेट में क्या है 4 5 6, है ना। ये किसके बराबर आ गया, ये यू के बराबर ना आ गया, ये यू के बराबर आ गया। तो ए यूनियन यू बराबर किसके बराबर आता है, यू के ही बराबर आता है। यहाँ मैंने गलती से ए लिख दिया है, इसको सुधार लेंगे बच्चों। यहाँ पे क्या होगा आपका यू होगा, ठीक है ना। इसको सुधार लीजिएगा, मिस्टेक से मैंने यहाँ पे ए लिख दिया था। मतलब ए का यूनियन अगर यू के साथ लेंगे तो यू ही आता है। मैंने अभी बताया ना कि मतलब यूनियन का मतलब होता है मिला के लिख देना। तो जो यूनिवर्सल सेट में है, जो ए में है, तो दोनों को मिला के अगर हम लिखेंगे तो वो यू ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ए होगा, ठीक है ना, इंटरसेक्शन में। इसको भी देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे यू में क्या होगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 तक है। और हम लोग लेते हैं ए में क्या 1 2 3, ठीक है। और हमें लेना है ए इंटरसेक्शन यू। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है क्या, जो कॉमन आ रहा है, जो दोनों में है उसको छाट के लिख दो। तो दोनों में क्या क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3। तो बस जो है 1 2 3 ये तीनों चीज़ जो है ये कॉमन आ रहा है। तो यहाँ लिख देंगे 1 2 3। तो ये किसके बराबर आया बच्चों, ये ए इंटरसेक्शन यू जो है ये ए के बराबर आ गया कि नहीं। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ए यूनियन यू अगर होगा, अगर ए यूनियन यू होगा तो ए आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन यू होगा तो वो ए आएगा, ठीक है ना, ए आएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ए यूनियन यू में यू, ठीक है ना, ए यूनियन यू में यू और ए इंटरसेक्शन यू में ए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट प्रॉपर्टी है। तो ए इज, इसका क्या है कि ए यूनियन ए डैश अगर लेंगे तो यू आ जाएगा। इसको भी अगर आप सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर सकते हो। उसी तरह से एग्जाम्पल लेके मैंने बता दिया कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। उसी तरह से यूनिवर्सल सेट लेना होगा एक। और यहाँ पे अगर आप कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग का है क्या ये कि ए का ए के साथ, आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है उसका खुद के साथ ही। तो ए का यूनियन लेना है खुद के साथ और इंटरसेक्शन लेना है खुद के साथ। तो अगर ए है एक सेट, इसमें है 1 2 3, है ना। तो ए का ए के साथ ही यूनियन लेना है, तो वही ना आ जाएगा जो ए में है वही। ए में दोनों सेट एक ही चीज़ है, दोनों का क्या आ जाएगा 1 2 3 आ जाएगा। या फिर कॉमन भी लीजिएगा तो एक ही सेट है तो वहाँ पे तो ए ही आ जाएगा ना दोनों केस में। तो दोनों केस में आपका ए आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। या फिर आपको ये भी पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको ये भी बोल सकता है कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज कितने तरह के होते हैं, या फिर कम्यूटेटिव कैसे होते हैं। कम्यूटेटिव में ये स्टेटमेंट आपको दे सकता है, ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है, या फिर ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है, बताए पूछेगा कि कौन सा कम्यूटेटिव है। इस तरह के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर आइडेम्पोटेंट का कोई स्टेटमेंट दे देगा, 2 सेट दे देगा और आपको 4 ऑप्शन दे देगा इसमें से कोई ना कोई। तो ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अगर बच्चों इसमें से कुछ भी अगर डाउट है या फिर कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिए। और कनेक्ट रहिए, क्योंकि अब जो है बहुत फास्ट चलने वाला है क्लास, एकदम हर रोज़ जो है बहुत ही फास्ट चलेगा। और पूरा सिलेबस इस पर कम्प्लीट कराया जाएगा। वोकेशनल कोर्स भी कम्प्लीट कराया जाएगा, साइबर डिफेंस का ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन भी कम्प्लीट कराया जाएगा, फिर लैंग्वेज पेपर भी कम्प्लीट कराया जाएगा। और बहुत ही अच्छे नोट्स से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कम्प्लीट कराया जाएगा। तो इसी तरह से आप कनेक्ट रहिए, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।